शाम के 6:31 पे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। इसके पीछे का रीज़न है कि अब की बार ना सोचा था कि जब तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिल जाती सरकारी नौकरी की तब तक हम जो है वो यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम आपने एक वीडियो देखा था जिसमें कि मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर को जो है वो सरकारी नौकरी लग गई है। उसके बाद में घर में सारे लोग खुश थे। उसके बाद जैसे सिस्टर ज्वाइनिंग करने वहाँ पे पहुँची तो एक बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट ना वेरीफाई नहीं हो पाए और सरकारी नौकरी मतलब इतने पास हाथों में आकर और वापस चलेगी, जिसकी वजह से क्या है कि सारे लोग ना एकदम से स्ट्रेस में चले गए कि भाई क्या मतलब सब रिश्तेदारों ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया था, यूट्यूब ने भी इतने सारे लोगों ने जो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया था कि भाई जॉब लग गई है तो मुबारक हो बहुत बहुत। ऊपर से ना ऐसे में हमारी जो बहन है वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होगी और सच बताऊँ तो पर्सनली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख लगा था। और क्योंकि आपको पता है ना कि आज की डेट में कहीं ना कहीं मैं तो फुल टाइम यूट्यूबर हूँ यार, ऐसे में अपनी जो अर्निंग है वो यूट्यूब से ही होती है। भले ही मैंने बहुत सी जगह पे और भी ट्राई किया है, हालांकि होम स्टे कैफ़े मतलब देखो एक मैन जो अपनी फैमिली चलाने के लिए जितने भी कोशिशें करता है ना वो आप लोग देखते ही हो यार, मैं भी वो ट्राई करता हूँ सारी की सारी। अब कुछ चल पाते हैं कुछ नहीं चल पाते, बीच में क्या बोले। तो ऐसे में लेकर मेरे को भी उस टाइम पे ऐसा फील हुआ था कि चलो फाइनली किसी की तो नौकरी लगी, लेकिन बाद में मेरे को जब पता चला कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए तो इसकी वजह से मेरे को भी काफ़ी दुख लगा। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बट ये जिद ना सिस्टर ने नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि भाई मैं तो किसी भी हालात में वापस से ज्वाइन करूंगी। तो वो पिछले 8-9 महीनों से इन्हीं चक्रों में पड़ी थी और फाइनली कबू को जो है दोस्तों वो एक बार फिर से सरकारी नौकरी लग चुकी है। और अब की बार जो है उसने डॉक्यूमेंट वगैरह की वेरीफाई करवा लिए थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि एक सरप्राइज़ है जो आप लोगों को देना है, बट थोड़े टाइम के बाद में ही देते हैं। तो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाने के बाद आज जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मम्मी जी यहाँ पे कबू का जो वो बैग पैक करने में लगी पड़ी है, क्योंकि कबू को भी ना क्या हुआ सामान डाल रहे हैं उसके लिए। अच्छा दुख हो मम्मी आपकी, वैसे हैप्पी हो सच बताना? नहीं खुश हो? वैसे सच बताऊं तो क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि कबू की जहाँ पे जॉब लगी है वो उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि यहाँ से कम 900 किलोमीटर दूर है, मतलब दिल्ली से भी दूर आता है। और ऐसे में क्या होता है आपको पता है ना कि भाई दूर लड़की को भेजना खासकर घर वालों के लिए थोड़ा इजी नहीं होता है। बट क्या है कि यार 1 साल के बाद ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, क्योंकि कबू को जॉब लगी है पोस्ट ऑफिस में, तो ऐसे में ये अपनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो कबू का ये है कि चलो घर से दूर भी रहूँगी तो भी क्या हो गया, क्योंकि 1 साल कबू ऑलरेडी आपको पता है चंडीगढ़ में स्टडी करके तो आई ही है। तो ऐसे में बोल रही कि मैं वहाँ पे भी कैसे ना कैसे करके मतलब मैनेज कर लूँगी और 1 साल के बाद में जब भी उसका 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद में वो हिमाचल में कहीं चंबा में जो वो अपनी ट्रांसफ़र करवा लेगी। सुबह निकलना है इसलिए मम्मी ने क्या किया कि यहाँ पे आप देख सकते हो बेलन, ये जो जितना भी सामान। मम्मी ये घर से क्यों दे रहे हो? तो क्यों काफी बर्तन पड़े तो जरूरी क्या है, कितने बर्तन खरीदने तूने वहाँ पे? ये बात भी है, चंडीगढ़ में अलग पड़े, इसके धर्मशाला में अलग पड़े हैं अभी, और वहाँ खरीद के तो अपने घर से दे रही हूँ ना। हाँ तो इसलिए ना मम्मी ने क्या किया कि सारे जो यहाँ पे बर्तन वगैरह है इनको यहाँ से पैक कर दे रहे हैं ताकि वहाँ पे इसको कम से कम सामान की जरूरत पड़े। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ये रही दोस्तों अपनी कबू, सरकारी कर्मचारी आज के बाद में ऐसे बोल सकते हैं। और कर्मचारी कहाँ गए ना। और ये ना तुम्हें बता दूं मैं, मम्मी जो अभी अभी खुश हो रहे हैं ना, ये भाई अंदर ही अंदर से मेरे को क्या पूछ रहे हैं पता है कबू? क्या बोल रहे हैं कि बेटा वो दिल्ली से दूर थोड़ी है। तो मैंने कहा नहीं वो देखो ना दिल्ली तो ज़्यादा ही दूर होगी, क्योंकि आपको पता है ना दिल्ली अब शहर का नाम है, वैसे देखा जाए तो दिल्ली से तो काफ़ी दूर है। ऐसे में कबू ये इस चीज़ को भाई कुछ भी नहीं है। देखो मैं कुछ लाइफ में डेयरिंग करना चाहती हूँ मेरे को ये बाहर जाओ एक्सप्लोर करो चीजें तो ही आपको अक्ल आएगी, बाहर लोगों से मिलो। अच्छा वाह यार वाह। और मैं सच बताऊं तो मैं ना काफ़ी मतलब अब छोड़ने तो आपको पता है ना, क्योंकि मेरे को ही जाना पड़ेगा और साथ में शायद से पल्लू भी जो है वो चल पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है कि मेरे को ऐसे लगा हुआ है कि भाई वो जाऊंगा उत्तराखंड। वैसे उत्तराखंड बहुत अच्छी प्लेस है क्योंकि हिमाचल से जो है दोस्तों वो मिलती जुलती इन्वायरमेंट है। तो अभी देखो ये सूट वूट इसने सारे अपने पैक कर लिए है, ठीक है। और यहाँ देखो अब क्या है मम्मी, अखरोट भी डाल रही है। देखो भाई क्या क्या कबू यहाँ से सब कुछ अखरोट डाले। मेरे को तो घर वाली फीलिंग आती रहनी चाहिए ना। बोल रही थी मेरे को बैग पर। तो अब देखो इन जनाब को तो लगी सरकारी नौकरी, तो ये बोल रहे हैं कि कैमरा मेरे पास दो, मुझे मंदिर में जाना और कुछ पर्सनल बातें भी बोलनी है आपके साथ। तो चलो मैंने कहा तुम जाए आओ।
तो भाई अब बात आती है मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो मैं अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। तो देखो आपको पता ही पहले साल जो मेरी सिलेक्शन हुई थी वो हुई थी शिमला में। भाई मैं खुश, फैमिली खुश, मतलब सारे गांव वाले खुश, बहुत सारे खुश थे कि चलो भाई कोई तो हमारी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब पे लगा। बट उस टाइम पे क्या था आपको पता है, मेरी एक माइनर सी मिस्टेक के कारण, मतलब बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक हुई, उसके कारण भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ था, बट उससे ज़्यादा मुझे बुरा लगा था मेरी फैमिली के लिए। मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी मेरे से कि हाँ भाई आखिरकार एक तो लगी। बट एट द एंड जब उनके सपने टूटे कि हाँ भाई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, मतलब मेरे को मम्मी के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मम्मी ने तो भाई सारों को मतलब रिश्तेदार वगैरह को बोल रखा था कि हाँ भाई मेरी लड़की लगी है, बट नहीं लगी। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। अब बात करते हैं इस बार की। तो भाई आपको पता है पिछली बार शिमला में हुई थी, इस बार भाई मैंने उत्तराखंड भरवा दी, क्योंकि शीट्स वगैरह देख के भाई मेरे को वही सही लगा, और इस बार मेरा नाम भी जल्दी आ गया। मैं इस बार भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फैमिली खुश है, सारे खुश हैं, मतलब और तो क्या ही चाहिए। पिछली बार नहीं हुई थी, मैं भी शायद वो बोलते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायद मेरी बारी शिमला नहीं थी, मेरे को भगवान उत्तराखंड ही भेजना चाहते थे। तो भाई मैं तो खुश हूँ, पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मम्मी और भाई को थोड़ी सी एंग्जाइटी फील हो रही है कि भाई वहाँ पर अकेले, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर मेरी जो पोस्ट ऑफिस में मेरी वो आई है, वो एक पहाड़ में जाके किसी गाँव में आई है, क्योंकि आपको पता है शीट्स हमें वही मिलती है। तो फिर मम्मी और भाई को थोड़ी सी एंग्जाइटी फील हो रही है कि भाई ये कहाँ कैसे रहेगी, कैसे सर्वाइव करेगी। और मेरे को पता है मैं कॉलेज टाइम पे भी अकेली रही हूँ, भले सिटी एरिया में रही हूँ, बट अकेली रही हूँ, मेरे को अकेले रहने का एक्सपीरियंस है। और पहाड़ भाई आपको पता है हमारे पहाड़ों से थे, मे भी शायद वो थोड़े छोटे ही पहाड़ हैं, और यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है, मे भी शायद वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती होगी, पर मेरे को नहीं लगता कि मेरे को सर्वाइव करना इतना डिफ़िकल्ट होगा। आगे अब वहाँ जाके पता लगेगा। वैसे तो कल भाई और पल्लू मेरे को छोड़ने जा रहे हैं, अब हम वहाँ पर जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह लेंगे, उसके बाद भाई वहाँ पर एक्सप्लोर वगैरह करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती है। बट भाई और मम्मी को मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो मैं उनको इसी वीडियो में बता दूं कि मेरे लिए परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, मेरे को पता है मैं कर लूँगी। तो भाई आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई एक 15,000 की सैलरी तो लगी, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। बट मैं बता दूं हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर से ये पहली गवर्नमेंट जॉब निकली है, ठीक है, ओके। और इसमें ये है कि चलो 15,000 ही है स्टार्टिंग में, बट इसमें आपको आगे बहुत सारे मौके मिलते हैं, आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने को मिलते हैं, आप आगे जाके पेपर देके प्रमोशन वगैरह ले सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अपनी आगे की स्टडी अगर कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको अपने खर्च के लिए घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, आप खुद से उठा सकते हो। थोड़ी नहीं, ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी बहुत बचत भी कर सकते हो। तो मतलब ये है कि अपना खर्चा खुद से चल जाता है। जैसे पहले मैं और पल्लू धर्मशाला में होती थी, तो हमें उसके लिए घर वालों से पैसे लो, मतलब कुछ करना हो कुछ तो घर वालों से मांगने पड़ते थे। इस बार ये है कि भाई आप खुद का खर्चा खुद से उठा सकते हो, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली जो है ना अभी वो साथ बैठ चुकी है, और दीक्षु जो है वो अभी, आपको तो उसकी तो शादी हो गई है, बट दीक्षु भी ना चंबा में है, और दीक्षु बोल रही है कि जाने से पहले एक बार मेरे से मिल जाना। तो मैंने कहा चलो एक बार पूछ लेते हैं। मम्मी, हाँ जी, दिल से कैसी फीलिंग आ रही है फिर आपकी दिल से तो क्यों ऐसे बोलती है, अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है? अच्छी आ रही है, जुकाम लगा मेरे को, बातें भी नहीं हो रही है। ठीक है। मम्मी वैसे ना दुखी भी है अंदर से, आपको पता है, क्योंकि दूर का मामला है, ऐसे में आप लोग समझ ही सकते हो। दूर क्या यार, अपने घर से यहाँ परे चले गए, तो फिर दुख भी हो रहा है, ऐसे खुशी भी हो रही है ना, बहुत से मतलब चलो ठीक है, दुख सारा वाली कुछ इकट्ठा हो रहा है ना। हाँ, खुशी भी है, मिक्स हो गए, दुखी भी है ना। वैसे ही कुछ सेम रिएक्शन जो है मेरे भी है। तो कबू तू तो बता दे अपने, तेरे को कैसा फील लग रहा है जब भाई सरकारी नौकरी अब तो कितनी खुश हो रहा है, मैंने कैमरे में ऑलरेडी अपने वो बता दिए इमोशन। अच्छा, तूने ऑलरेडी वो ब्लॉग में बता रखे हैं। अच्छा, मैं इतनी देर मैंने वो एडिट करते टाइम देखूंगा मैं। और ये तो मैं बोलते रही मिक्स इमोशन हो रहे हैं, दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि नहीं। और मेरे को ना अब ये चिंता हो रही है कि भाई यहाँ से जाना है तो कम से कम ना 2-3 दिन तो लग जाएंगे भाई, आराम से पहुँचते पहुँचते। चिंता हो रही है मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि सच बात ये है दोस्तों, नहीं सच बात ये है कि साथ में अब डिसाइड कर रहे हैं, देखते हैं कल कौन कौन चलते हैं हम लोग, ठीक है। बट ये है कि मेरे को ना रास्ते में नींद बिल्कुल नहीं आती है बस में चलते चलते, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि फटाफट पहुंचो, है ना, क्या बताया उन्होंने, टाइम नहीं लगे। हाँ बोला टाइम, बोला जल्दी आ जाओ, तो जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि भाई अगर 2 दिन भी लग गए ना कंटिन्यू, तो 2 दिन मेरे को जागना पड़ेगा, और मेरे को ये सोच के टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं करनी पड़ जानी है तेरे को, नींद पता है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ जा रहा है, पता है। ये भी बहुत शुक्रिया। और सच बताओ, क्योंकि दोस्तों
आपको पता है पहले कुछ टाइम पहले ना इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एनजाइटी वगैरह हो रखी थी, क्योंकि डाउनफॉल है और भी बहुत सी चीज़ें हो गई थी, जिसकी वजह से एनजाइटी की वजह से क्या है, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। 2 महीने आपने व्लॉग देखे हैं ना मेरे, तो मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं गया हूँ, कहीं भी घर पे ही रहा हूँ। और अब अगर जाने की ज़रूरत पड़ी है तो सीधा घर से ठीक ठाक लंबी दौड़ पे जा रहा हूँ। ठीक ठाक दूर पर ये देख भगवान की मर्जी, कितने दूर तेरे को ले जा रहा है घुमाने के लिए ना। तो चलो फिर क्या कर सकते हैं, ये खुश इमोशन भी है हमारे और हैप्पी भी है। पर चलो, पहले तो नाम नहीं आया था, पर कबू ने दोबारा से कर दिखाया। 1 साल के बाद तो लौट ही आएगी। बस 1 साल। और उत्तराखंड वैसे पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल एक रेंज में खड़े हो जाते हैं, उत्तराखंड हिमाचल तो ठीक है। उत्तराखंड के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो चलो अब दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में तैयारी करते हुए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान कर आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।